दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन और आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और इस नए वीडियो में, नए टॉपिक में आपका अंतरात्मा से फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आपको पता है, इस रिनेश रंजन व्लॉग में हम नए नए टॉपिक आपके सामने लाते हैं। तो आज फिर एक नया टॉपिक है दोस्तों। आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा, रिश्तेदारी बर्बाद करते हैं कच्चे कान। दोस्तों, कच्चे कानों का मतलब आप समझ गए होंगे कि कच्चे कानों का मतलब होता क्या है असल में। दोस्तों देखिए हैं, ये जो वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको हर बात याद आएगी, पता आएगा कि आपके साथ में भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो आपके इर्द गिर्द घटी होगी। दोस्तों क्या है कि रिश्तेदारी का मतलब सिर्फ हमारे खून के रिश्ते ही नहीं होते हैं। रिश्तेदारी के मतलब अलग अलग है, क्योंकि हम कहीं दोस्ताना करते हैं, दोस्ती करते हैं, हमारी दोस्ती होती है, तो अलग अलग हमारे विचार एक दूसरे को पड़ते हैं, इसलिए हम आपस में दोस्ती करते हैं, हमारे रिलेशन पक्के हो जाते हैं दोस्तों। वो चाहे ट्रेन के सफर में हो सकते, फ्लाइट के सफर में हो सकते, बस के सफर में हो सकते, ये भी एक रिश्तों का एक तादाद अलग है दोस्तों। दूसरी बात, हमारे जो अपने रिश्ते होते हैं वो तो होते ही हैं, वो भी दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके लड़के हैं, आपकी लड़कियां हैं, फिर उनका ससुराल है आगे चल के, फिर वो रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ जाते हैं, फिर ऐसे जुड़ते जुड़ते जाते हैं और रिश्तेदार ऐसे बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं दोस्तों। लेकिन हम बात करेंगे करीबी रिश्तेदारों की, कि कई ऐसे फैमिलीज हैं, कई ऐसे घर है दोस्तों कि करीबी रिश्ते भी, यानी बहुत गहरे रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं दोस्तों। कई बातें किसी के घर की जाहिर होती नहीं है बाहर, ना ये कोई न्यूज़पेपर में इसकी खबरें आती हैं दोस्तों, लेकिन आपको पता है, आपको खुद को पता है। आप ये वीडियो देखेंगे, आप ये वीडियो अभी देख रहे होंगे तो आपको जिन जिन लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं, और कई रिश्ते ऐसे खराब होते हैं उनको तो कोई रीज़न है, उसका कोई कारण नहीं रहता नहीं दोस्तों बहुत। क्योंकि जैसे मान लो कोई फैमिली में रिलेशन आपके खराब है, या कोई और थोड़े से बढ़ा हुआ परिवार है आपका, तो दूर दूर के रिश्ते भी हैं, उसमें भी कोई मन में खटास आती है, तो उसका एकमात्र कारण क्या होता है, कारण जानेंगे दोस्तों। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। दोस्तों बात ऐसी है कि हम इंसान हैं, हम मानव जाति हैं, हम मनुष्य हैं, तुम हमेशा चर्चा में कहीं सम्मिलित रहते हैं। चाहे घर परिवार में शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, या और किसी भी प्रकार का उत्सव कार्यक्रम हमारे घर में हो, तो हम बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ। या तो उसके अलावा हम कई जगह ऐसे अचानक इत्तेफाक से भी मिलते हैं। तो रिश्तेदार यदि मिलते हैं तो रिश्तेदारों की चर्चा होती है, दोस्त मिलते हैं तो दोस्ताने के अंदर की चर्चा होती है। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक रहते हैं। होता यूं है दोस्तों कि चर्चा जब होती है तो चर्चा में हम उस चर्चा में हम XYZ किसी भी पर्सन का, किसी भी रिश्तेदार का एखादा किस्सा रहता है, या कोई अच्छी बात भी रहती है, किसी का अचीवमेंट रहता है, किसी की बुरी बात भी रहती है, बुरी खबर भी रहती है, वो भी सारा हम वार्तालाप वो सामने वाले व्यक्ति से करते हैं जब किसी से हम रास्ते पर मिलते हैं या कहीं मिलते हैं। होता यह है दोस्तों कि ये जो बात आप करते हो, ये करते समय भले ही आप क्लीन बात करते हो, लेकिन ये जो सामने वाला पर्सन है, या सामने वाली कोई व्यक्ति है, या कोई फीमेल है, लेडीज है या पुरुष है, वो जब सामने वाले के पास में आपके बारे में कुछ बताते हैं तो वो कुछ थोड़ा सा उसमें इंक्लूड होता है, थोड़ा सा और कंटेंट उसमें सम्मिलित भावनात्मक रूप से हो जाता है, एक्साइटमेंट में हो जाता है, या कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं। तो वो बात उस सामने वाले को, उस व्यक्ति को बताई जाती है दोस्तों। तो बताने के बाद में ये जो कच्चे कान वाले जो हैं, हमने जो बताया आपको कि कच्चे कान वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत तादाद में होते हैं दोस्तों। ये कम इनकी संख्या नहीं है, बहुत है। दोस्ताने में भी है, रिश्तेदारों में भी है, समाज में, कम्युनिटी में, हर जगह ऐसे कच्चे कान वाले लोग मिलेंगे। कच्चे कान का सीधा मतलब, सीधा अर्थ ये है दोस्तों कि जिसने जो बात बताया वो बगैर कंफर्म किसी से करके, यानी कोई कंफर्म करने का नाम नहीं, और सुन के वही बात दिमाग में भर लेने का, और जिस व्यक्ति ने ये बात किसी तीसरे पर्सन को बोली है
उस व्यक्ति के बारे में डायरेक्ट उसका प्रोटेस्ट करना, यानी उसका गुस्सा करना या उससे नाराज हो जाना। अब नाराज हो जाना तो बात ऐसी है कि फिर बातचीत बंद करना, या कभी कोई सामने वो व्यक्ति किसी कार्यक्रम में मिलता है या सामने रास्ते पर कहीं भी मुलाकात होती है तो उससे जानबूझकर बात नहीं करना। अब वो जो पहले वाला जो व्यक्ति रहता है जिसने कुछ छोटा सा वाकया आपके बारे में या कोई एक आधा विषय सहज रूप से बोल दिया होगा, उसे समझ में ही नहीं आता, उसे ध्यान में नहीं आता कि आदमी मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है, या इसके फोन कॉल्स आजकल आते क्यों नहीं है, या ये व्यक्ति मुझे अवॉइड कर रहा है, ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है। तो दोस्तों देखिए, ये सारी बातें रोज के रोज ऐसी बातें होती है दोस्तों। कई रिलेशन ऐसे, कई रिश्ते ऐसे हैं, कई भाई बहनों के भी रिश्ते ऐसे हैं, कई भाई भाई के भी रिश्ते ऐसे हैं, कई ऐसे, कोई मामा का लड़का है, कोई बुआ का लड़का है। ये जो रिश्ते हैं, जो करीब के रिश्ते हैं, वो भी इतने बर्बाद हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं दोस्तों। कारण उसका शून्य है, कुछ भी कारण नहीं दोस्तों। किसी ने कुछ बात बताई तो वो बात, इतना विश्वास हमने एक दूसरे के ऊपर का खो दिया है आज के जमाने में। किसी के ऊपर यदि आपका विश्वास है तो वो व्यक्ति मुझे इस प्रकार से कैसे बोल सकता है, उसकी कैसे हिम्मत हो सकती है, या ऐसा व्यक्ति वो है ही नहीं। इतना विश्वास जो पुराने जमाने में विश्वास होता था वो आज पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। यानी आज किसी का भी विश्वास किसी के ऊपर नहीं रहा है। इसके कारण क्या है वो भी आपको किसी ब्लॉग में हम जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त इस टॉपिक की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि ऐसे कई खून के रिश्ते दूर हो गए, बर्बाद हो गए दोस्तों। कई रिश्ते तो ऐसे हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक, जज तक, न्यायालय में वो मामले हैं और बात बिल्कुल छोटी सी है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहता था, लेकिन वहां मुझे शूट करने से मना कर दिया। मैंने एक पोले का व्लॉग डाला था, हमारे गांव का पोला दिखाया था, तो उसमें हमने कुछ ओपन जेल है वहां की तस्वीर और वहां का कुछ बाइट लिया था हमने कुछ कैदियों से। वहां हमें पता चला कि ओपन जेल में जो कैदी हैं उसमें तो आधे अपराधी है ही नहीं, यानी उन्हें फंसाया गया है या कुछ तो भी ऐसा गलती से बोलो या इत्तेफाक से वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। कोई झगड़ा भी होता है, कोई मान दो रास्ते पे कोई किसी का कुछ बातचीत का एक शाब्दिक कोई चकमक होती है, तो उसमें कोई आदमी व्यक्ति बीच में जाता है तो उसको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसे कई किस्से हैं। तो दोस्तों ऐसा विषय है कि अब ये कई रिश्ते ऐसे खराब हो चुके हैं, कई लोग इस धरती को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदार से कभी बात नहीं किया। आपको क्या लगता, इनमें से सारी की सारी बातें सच होगी कि जिस वजह से रिलेशन खराब हुआ तो वाकई कोई पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इतनी तीव्रता से बोला होगा? ऐसे प्रकरण रियल वाले बहुत कम मिलेंगे आपको दोस्तों। 70-80% ऐसे प्रकरण मिलेंगे कि किसी पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोला, दूसरे व्यक्ति ने बढ़ा चढ़ाकर तीसरे व्यक्ति को बोला, तीसरे व्यक्ति ने चौथे को बोला, और चौथा तो पूरा घरंदाज निकला कि जिसकी बात उसको बताना और वो बढ़ा चढ़ाकर वो बातें बताना। वैसा कोई कैरेक्टर उसमें मिल गया तो उसने मेन पर्सन को बताया कि आपको भाई साहब इस प्रकार से उस व्यक्ति ने बोला है, उसको शोभा नहीं देता है आपको ऐसा बोलना। वो खुद ही रिएक्ट होगा वो सामने वाला होने के पहले। तो जो सुनता है ना, यदि वो सुनता है और उसको बोलता नहीं है कि भाई नहीं ऐसा नहीं बोल सकता है, वो बिल्कुल विश्वास के साथ, दावे के साथ, तो वो व्यक्ति और आपका फायदा उठाएगा और आपका एक कच्चा कान खराब किया उसने, दूसरा भी कान आपका कच्चा कर डालता है वो, तो आपके दिमाग में भूत भरवा डालता है। और जनरली इसमें सबसे ज्यादा आगे अग्रसर होती हैं वो होती है महिलाएं दोस्तों। महिलाएं एक तो बातें बताने में भी माहिर होती हैं, इसकी बात उसको बताते हैं, उनके पेट में बातें पचती नहीं है। लेकिन कुछ पुरुष भी ऐसे हैं कि किसी का झगड़ा तीव्र करना है उन्हें पहले ही पता है कि इनका थोड़ा सा वाद विवाद या कुछ तो भी ऐसा उनका शुरू है, आपसी मनमुटाव है, तो मनमुटाव और ज्यादा बढ़ाने में वो क्या बोलते हैं, अग्नि में तेल डालने का काम बहुत लोग करते हैं दोस्तों। अब ये बात आपके इर्द गिर्द हमेशा होती होगी दोस्तों। कई ऐसे प्रकरण हैं, कोर्ट कचहरी तक गए, मैंने जैसे पहले आपको बताया।
कई जगह ऐसा वायलेंस हो गया है, कई जगह मारा पीटी होती है और कई जगह पे दोस्तों छोटी सी बात की वजह से किसी की जान भी जाती है। रिश्तेदार की बात कर रहा हूं मैं, रिश्तेदारी के बाहर की बातें तो दुनिया बहुत अलग है। सेम बात दोस्ताने में भी ये बात होती है। दोस्ती में कैसा है कि बहुत दिन से यदि मुलाकात किसी दोस्त से आपकी नहीं हुई हो और दोस्ती में भी 5-6 लोगों के ग्रुप में 1-2 कैरेक्टर, जीव जंतु, 1-2 कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं कि उन्हें पसंद नहीं आता, कि उन्हें छोटी छोटी बातें होती है कि भाई नहीं, इसने दोस्ती मेरे से करना चाहिए, उससे नहीं करना चाहिए, तीसरे व्यक्ति से, उसके बारे में कुछ तीसरी बात, भलती बात उनको बता देंगे, तो इससे भी मनमुटाव होते हैं। कई दोस्ताना सालों का बचपन के लंगोटी यार भी ऐसे मामलों में जुदा हो गए दोस्तों, एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, ना फोन पे कभी चर्चा होती है दोस्तों। तो चलिए, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको पता है तो मैं तो आपको पता है, आपको इलाज बताता हूं। सबसे पहले इलाज क्या है दोस्तों, इसका इलाज इसका एक ही है। यदि आपके बारे में किसी दूसरे रिश्तेदार को या दोस्त को किसी ने गलत खबर दी हो, या आपको महसूस हो रहा है कि बहुत दिन से फोन नहीं आया है इसका, या बहुत दिन से सामने दिखता है तो मुझसे अच्छी बात नहीं करता, पहले जिस प्रकार से बात होती थी उस प्रकार से अभी बात नहीं होती, तो कारण क्या है? तो देखो, किसी ना किसी को आगे 2 कदम चलना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन आपको ये पता चले, जिस व्यक्ति ने आपको ये बात बताया, उसको बोलने का दरवाजा बंद करो, इसको यहीं रोको, अभी आप यहीं रुको तुरंत। आज तो फोन का जमाना है, तुरंत फोन कॉल करो, नंबर होगा तो, और बात करो। भाई साहब ये ऐसी ऐसी बता, डायरेक्ट उसका नाम बता दो, बिल्कुल थेट डायरेक्ट, बिल्कुल जो आप व्यक्ति बता रहा, दूध का दूध, पानी का पानी। वाकई में उसने ऐसा बोला होगा तो आपसे वो तीव्रता से बात करेगा फोन के ऊपर में। यदि उसने नहीं बोला होगा तो बोलेगा कि किसने बताया आपको, तो आप बोलेंगे कि ये व्यक्ति यही बैठा है और यही मेरे को अभी बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। दोस्तों, हमने कई कारनामे, कई किस्से ऐसे आमने सामने करके वो विषय खत्म कर दिए हैं, लेकिन कुछ कारनामे तो हमसे भी नहीं सुलझे, ऐसे खतरनाक है, क्योंकि वो बीमारी इतनी अंदर घर कर चुकी थी वो सामने वाले लोगों के साथ में। हमारा तो कोई दिमाग खराब करता नहीं, हमारे पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा फर्जी व्यक्ति आता नहीं है कि भाई आपको ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है, हमारे पास नहीं आता है। वो लोग भी वहीं जाते हैं दोस्तों, उन्हें पता होता है कि कच्चे दिमाग के, ब्रेन के नीचे एक कच्चा कान भी होता है, और उसी कच्चे कानों का फायदा उठाकर ऐसे लोग आपस में झगड़े लगा देते हैं दोस्तों। इनसे सावधान रहिए कि कच्चे कान तो बाद में आते हैं, लेकिन कच्चे कानों में कच्चा तेल डालने वाले, फर्जी बातें बताने वाले लोगों को आप बिल्कुल सावधान करो, उन्हें आगाह करो, उन्हें आप जरा टाइट करो। तो जब कभी आपके साथ में ऐसा वाकया हुआ, लाखों लोगों के साथ में ऐसी बातें रोज घटती हैं दोस्तों, जिस समय आपको ये बात पता चली कि कोई तीसरे व्यक्ति ने आपको आकर घर पे बताया, उसको बोलिए भाई साहब आप यहीं रुकिए, तुरंत कांटेक्ट, भले ही 2-4 घंटे लगे ना उस चीज को, नो प्रॉब्लम, लेकिन बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। रिश्ते आपस में अच्छे रहते हैं। और ये जो बीच के जो चाटुकार लोग रहते हैं दोस्तों, ये इन्हें सबक भी मिलता है। तो ये कच्चे कानों की बात थी दोस्तों, कच्चे कान मत रखो। यदि आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ तो तुरंत उस व्यक्ति से कांटेक्ट करो, डायरेक्ट, नो मीडिएटर, नो कोई क्या बोलते उसको, बिचौलिया, कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। भाई भाई को बात करना है डायरेक्ट आमने सामने, किसी से रिश्तेदार से बात करना है डायरेक्ट फोन लगाकर, जो आपको मन में आता है वो पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। मुंह पर बोलना, स्पष्ट बोलना, तीव्रता से बोलना, लेकिन स्पष्ट बोलना, सच बोलना, ये कोई दुनिया में अपराध नहीं है दोस्तों। तो रिश्ते कायम रहेंगे, अच्छे रहेंगे दोस्तों। आप भी अच्छे रहिए। किसी के बारे में कुछ आप बोलते भी हो भावनात्मक रूप से, तो अपने शब्दों को संभालना तो होता ही है, लेकिन भावना के चलते हुए, भावना में बहकर कभी कभी होता है गुस्से में कुछ एकाध वर्ड निकल जाता है, लेकिन ऐसा निकला है और यदि आपको अफसोस हुआ है उस बात का, तो तुरंत उस व्यक्ति को कॉल करके ये बात बोल दीजिए। लेकिन ये जो बिचौलिए हैं, ये जो मीडिएटर हैं, इन लोगों ने दोस्तों घर संसार, कई लोगों के ऐसे घर
उद्ध्वस्त किए हैं, दोस्तों बर्बाद कर दिए हैं इस छोटी छोटी बात की वजह से। तो यही हमारा टॉपिक था, आपको इलाज बता दिया। करना क्या है दोस्तों, आपने सुन लिया। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करो। तो ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, टाटा बाय बाय।